बताओ अपने पास में अभी इसका एक लास्ट का पार्ट आज करवा दो, इसका पार्ट 5 नहीं करना है, मतलब इसको 5वें पार्ट को चौथे पार्ट में डाल दो, नहीं तो वीडियोस ज्यादा हो जाएंगे। बताओ नाम बोलना एक बार, बताओ क्या है आपका? प्री रेफेलाइट। फिर ये अनाउंस कर दूं, कुछ बच्चे पूछते हैं कौन सा, कि ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसका मतलब सर यही तैयार करें क्या? ना बेटा, खाली ये तैयार नहीं करना है, ये डिफरेंट बच्चों की क्या है प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे पास आई, और मुझे लगा कि यहां पर ये क्वेश्चन बताने लायक है, उसको मैंने इंक्लूड कर लिया। ऐसा लगा जहां पर क्वेश्चन बताने लायक नहीं है उसको मैंने वहां से हटा दिया। बात समझ में आई आपकी? ठीक है, बच्चा कहीं से भी कलेक्ट करेगा, इंटरनेट से भी कलेक्ट करेगा, एआई से भी कलेक्ट करेगा, पुराने पेपर से कलेक्ट करेगा, यूजीसी नेट से कलेक्ट करेगा, किसी की टेस्ट सीरीज से, दूसरे टीचर के क्वेश्चन से, या किसी की कोचिंग है उसके नोट से भी वहां कलेक्ट करके मुझे क्वेश्चन भेज सकता है, जिसकी क्लैरिटी मैं यहां पर तुम्हारे सामने रख रहा हूं। अब इसमें 35 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, अब अपना क्वेश्चन कौन सा? 36 वाला है। ठीक है, पहले इस पर एक नजर डाल लो, आराम से डाल लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो शीट मैंने दी है उसको भी खोल के देख लो। बोलो यहां पर क्या लिखा है? कौन सा प्री रेफेलाइट आर्टिस्ट है आपका? ठीक है, जिसे जाना जाता है, बेटा किसके लिए जाना जाता है? कि उसकी रुचि है, किसमें रुचि है बताओ आपका? इटालियन रिनाइसेंस में है। ठीक है, जिन्होंने पेंट किया है। ठीक है, और बताओ यहां पर किसकी लाइफ से? आपका लोरेंजो डी मेडिसी वाली लाइफ से। ठीक है, तो इसमें एक चीज मैंने तुम बच्चों को बता रखी है, यहां पर डी मेडिसी, डी मेडिसी मेन नाम है या लोरेंजो मेन नाम है? लोरेंजो। अभी भी मैंने तुम्हें कुछ और भी बताया होगा, उसके हिसाब से बता दो। बताओ क्या है आपका वहां पर? लुक्रेजिया डी मेडिसी वाला। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो बंदा है ना, इटालियन मतलब पुरानी वाली चीजों को निकाल कर लाने वाला, इनको अपन काटेंगे। अब काटने का तरीका लेना। बताओ ये वाला जो बंदा है कौन? आपका विलियम हॉमन हंट। ये मेनली किससे जुड़ा हुआ है? सिंबलिज्म। किससे जुड़ा हुआ है? सिंबलिज्म। डीजी रोजेटी, बताओ खाली इटालियन है या सबसे ही प्रभावित है? ये रफेल को रिफॉर्म करने में है। ठीक है, रफेल की चीजों को रिजेक्ट करके दोबारा सुधारने में है। और जॉन एवरेट मिलाइस ज्यादा किसकी तरफ है? ईश्वर वाले मामले में। ठीक है, जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी तरफ है। तो ऑटोमेटिकली केवल इटालियन स्टेट पे जो इंटरेस्ट है वो किसका? बताओ आपका? एडवर्ड बर्न जोन्स। अब मैंने सिखाया कैसे इसको काटने का तरीका। बताओ ये किससे जुड़ा हुआ है? स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस नेचर से। ये किससे जुड़ा हुआ बताओ आपका? हाँ, कंप्लीट मेनली रफेल को रिफॉर्म करने के लिए। ये किससे जुड़ा हुआ बताओ आपका? सिंबलिज्म। ठीक है, तो इटालियन नेचर आ गया तो किसका नाम आ जाएगा बताओ आपका? एडवर्ड बर्न जोन्स का आएगा। ठीक है, अब इसको निकालते वक्त ये चारों चीज तुम्हारे फैक्ट की ध्यान में रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाओ, कौन सा? 37 वाला। यहां बता दोगे, देखो ये इसमें दो चीजें दे दी हैं। बच्चे ने सवाल पूछा बहुत बढ़िया, कैसे? अगले ने ये कहा कि यहां पर अपने पास में एक पैटर्न है, कौन सा? द ब्लाइंड गर्ल। ये क्या बताओ आपका? पेंटिंग है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पेंटिंग है किसकी बताओ? जॉन एवरेट मिलेइस की है। ठीक है, अब यहां पर दो क्वेश्चन तो हमें क्वेश्चन दे रहा है, फिर इसके नीचे से ये पूछेगा कि यहां पर इसके अंदर मॉडल या फिर प्रतिदर्श कौन है, जिसको आधार रखकर इसे वहां पर बताया गया। बताओ यहां वाले पार्ट में अगला ये कह रहा है कि मेरे पास में कुछ नाम आ रहे हैं, तो एक्चुअल में ये गौर करना कि एलिजाबेथ सिडल है वो मॉडल में काउंट नहीं है। ठीक है, क्रिस्टिना रोजेटी मॉडल में काउंट नहीं है। दो कार्ड दिए ना, आप कहते हैं ना रिस्क किस पे लेनी चाहिए? ऐसे क्वेश्चन पे रिस्क लेनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर गौर करो कि अपने पास में यहां वाले पार्ट में और यहां वाले पार्ट में दोनों ही सुने हुए नहीं है तुम्हारे, तो एक चीज तुम्हारी ऐड कर रहा हूं, कौन सी? कि ये जो है ये लड़की है और ये क्या? आर्टिस्ट मॉडल है, जो पूरे प्री रेफेलाइट को क्या करती है बताओ आपका? वहां पर इंस्पायर करती है। स्पेशली किसको इंस्पायर करती है? डीजी रोजेटी को इंस्पायर करती है। ठीक है, लेकिन यहां से ये चीज तुम्हें क्या करना बताओ आपका? हटाना। अभी नहीं बताऊंगा, इसमें लेटर ऑन बता दूंगा जेन मोरिस की बात क्या है। अब एक चीज और जोड़ लो अपने नॉलेज में, कौन सा? फेनी ये वाला कॉन्फोर्थ। अब तीन ऑप्शन तुम्हारे सीख लिए तुमने, बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है आपका? लगभग का आंसर क्या गया होगा बताओ आपका? हाँ जी, है ना? ठीक है, इस तरीके से। क्यों? चलो इसमें इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता ही दूं, फिर इन बच्चों को बताएंगे, पहले तुम्हें बता दूंगा आपका ना, क्योंकि ये जैन मोरिस क्यों आया। बताओ देखें, ये जो तुम्हारे साथ में हल्का सा ऑफलाइन चर्चा कर ली, बताओ जैन मोरिस के साथ में एक नाम जुड़ता है, बताओ कौन सा जुड़ेगा बताओ आपका वहां पर? विलियम मोरिस। और इस भाई साहब का वहां पर एक मूवमेंट, बताओ कौन सा? आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट, ये चला था आपका। ठीक है, ये हस्बैंड और ये क्या? उनकी वाइफ है, ये भी मॉडल है आपका। ठीक है, इस जैन मोरिस को क्या कहा जाता बताओ आपका? वहां पर प्री रेफेलाइट आइडियल की ब्यूटी या ब्यूटी आइडल कहा जा सकता है। जैसे भी वर्ड्स को घुमा फिरा कर काम में लो, फिर इस क्वेश्चन को तैयार करो। बताओ एलिजाबेथ सिडल कौन है आपका? किसकी वाइफ है? डीजी रोजेटी। केवल वाइफ मत बोलना, नहीं तो वो जगत वाइफ हो जाएगी, है ना? फिर बताओ यहां फेनी कॉनफोर्थ कौन है? आइडल किसका वहां पर बताओ आपका? पूरे प्री रेफेलाइट पेंटस और आर्टिस्ट का। ठीक है, मेनली किसका? डीजी
रोजेटी का। यहां किसको प्रभावित कर रहे हैं बताओ? आपका जॉन एवरेट मेलाइस को। ठीक है, फिर बताओ यहां पर कौन, बोलो आपका जैन मॉरिस किसकी पत्नी है? विलियम मॉरिस। कौन से मूवमेंट से जुड़ी हुई है? आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाले से। और क्रिस्टिना रोजेटी कौन है? डीजी रोजेटी की सिस्टर है। ठीक है, अब चार ऑप्शन तुम्हारी नजर में है, फिर दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 38 पे आ जाओ। मैं पहले पढ़ देता हूं आपका। विच प्री रेफलाइट आर्टिस्ट, आता तो भी आराम से रखना एक बार, है ना। प्री रेफलाइट आर्टिस्ट वाज एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ द रेड हाउस। अब यहां देख लो, एक पेंटिंग का नाम डाल दिया यहां पर। ठीक है, बताओ कौन सा है? द रेड हाउस। अब यहां की एग्जांपल है, एक मुख्य एग्जांपल है, बताओ किसका? बोलो आपका वहां पर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आर्किटेक्चरल मूवमेंट का। आर्किटेक्चरल का मतलब जो आपका किससे जुड़ा हुआ? बताओ आपका वास्तुकला से, स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ, दोनों से बोलेंगे अपन आपका। ठीक है, तो अब इस वाले में तुम पढ़ना, फिर उसके बाद में मैं इसका सोल्यूशन तुम्हें देता हूं। तुम सोचो पहले इसमें। यहां एक नाम आया, कौन सा बताओ? आपका आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट वाला। तो इसके बारे में मेनली नाम किससे जुड़ा हुआ है? विलियम मॉरिस और जैन मॉरिस। जैन मॉरिस कौन है? इसकी पत्नी है। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी आपकी। वहां पर मॉडल आर्टिस्ट भी वहां पर रही हुई है। ठीक है, अब एक चीज ये बताओगे, यहां ये जो क्रिएशन आया कौन सा बताओ? आपका द रेड हाउस। ये एक्चुअल में बताओ क्या है? आपका एक बिल्डिंग है। ठीक है, और इस बिल्डिंग का आउटर जो नेचर है बाहर वाला, वो उतना अच्छा नहीं है। इंग्लैंड वाले लोग होते हैं या फिर यूरोपियन कल्चर होते हैं, बाहर के कंगूरों पे भरोसा नहीं करते। मेनली वो किसकी बात ज्यादा करते हैं बताओ? आपका आउटर का या इंटीरियर का? इंटीरियर का। यहां में पंजाब और हरियाणा के लोग हैं ना, उनका उदाहरण देना चाहूंगा। उनके घर है बाहर से ज्यादा सुंदर नहीं बनाते, हो कहां से बनाते हैं? अंदर से बनाते हैं। राजस्थानी उल्टा करते हैं, अंदर तो प्लस्तर ही नहीं हो रखा, आंगनों ही कौन गलेड़ो। ठीक है, और बाहर क्या होता है? शीशे लगा दिए आपने। ठीक है, बाहर चमका दिया उसे आपने, वहां टाइल्स वगैरह या मार्बल वगैरह लगा के। ठीक है, मतलब पैसा आएगा तो अंदर वाला बाद में कर लेंगे। आपने देखा होगा, आपने चीजों बीच में रह जाए कैसे? ठीक है, पीसा कोनी किमाड़ कौन लगाया, आंगनों कौन गालियो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि बाहर आप ईंटों पे रख सकते हो, बाहर प्लस्तर लगाने की जरूरत नहीं है, कलर करने की जरूरत नहीं है। रह कहां रहे हो? बाहर रह रहे हो, अंदर? अंदर। हमारी आदत है, ठीक है, गाड़ी को भी हम ज्यादा कहां से चमकाएंगे? बाहर। अपना स्कूटर हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, ठीक है, दिन में 3 बार कपड़ा मारेंगे, कुछ नहीं बिगड़ता भाई। वो तो आपके कपड़ा मारने के 1 घंटे बाद में फिर गंदी होनी है। आप अंदर से देखो साफ है क्या, दैट्स ऑल। वही शरीर के लिए होना चाहिए आपका। ठीक है, शरीर भी हमारी वही आदत है, कहां से चमकेगा? अंदर से या बाहर से? अंदर से। कमियों की पुतले अपन, बीमारी है आपका। ठीक है, तो यहां ये जो पार्ट था इंटीरियर पे चला आपका, बाहर आया ना मैं। अब इंटीरियर में इसका जो सहयोग है ना आगे चलकर, बताओ किस प्राणी के द्वारा किया जाता? बोलो आपका फिलिप वेब के द्वारा। और ये बिल्डिंग बनकर तैयार कब होती है? आपका 1860 वाले में। ठीक है, यही नेचर आपका मॉडल बनता है, यही पेंटिंग में भी आपका उतर कर आ जाता है। ठीक है, लेकिन इस बंदे को, किसको? विलियम मॉरिस को क्या कहा जाता है? आर्ट्स और क्राफ्ट्स के मूवमेंट का फाउंडर। फाउंडर का मतलब संस्थापक, तेरे वाला शब्द। फाउंडर का मतलब क्या हो गया? संस्थापक। तो इसमें सीधा सीधा आर्ट्स एंड क्राफ्ट से एक ही बंदा जुड़ा हुआ है। बताओ कौन जुड़ा हुआ? बोलो देखें आपका वहां पर विलियम मॉरिस वाला। लेकिन मुझे अब ये बाकी नाम भी याद चाहिए। बताओ विलियम हॉमन हंट किससे जुड़ा हुआ है? सिंबोलिज्म से। डीजी रोजेटी किससे जुड़े हुए? बताओ बताओ किससे? हाँ बिल्कुल, यानी कुल मिला के इनका पूरा रोल है। ठीक है, ब्रदरहुड के अंदर टॉप लेवल पे से काउंट किया जा सकता है। और जॉन एवरेट मिलेइस, बताओ मिलेइस अभी बार बार आ रहा है, ज्यादातर किससे है? रिलीजियस और स्पिरिचुअल से है। ठीक है, अभी बताया था। ठीक है, उसके साथ में जुड़ा हुआ है। क्यों? अगली बात पे आओ फिर। क्वेश्चन नंबर आपका 39 वाला देखो। इन द लाइट ऑफ द वर्ड, पीछे वाला याद हो गया ना आपका? बताओ उसका नाम क्या था क्रिएशन का? द रेड हाउस। किसका है? विलियम मॉरिस का। साथ में साथी कौन? फिलिप वेब। ठीक है, प्लस में लेटर ऑन बताओ वहां पर इसका एक्सटीरियर या इंटीरियर? इंटीरियर। ठीक है, मूवमेंट का फाउंडर बताओ कौन से का? आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का। इतनी चीजें जोड़ते चलो आपका। ठीक है, अब अगले को पढ़ना। इन द लाइट ऑफ द वर्ड बाय विलियम हॉमन हंट, व्हाट सिंबॉलिक। देखो मेरी बताई हुई चीजें तुम कभी भी लेना, मैं ये क्वेश्चन तुम्हारे साथ ही पढ़ रहा हूं जो बच्चे ने मुझे भेजे हैं। बताओ यहां एक टर्म आ गया, बोलो कौन सा? सिंबॉलिक। यही कह रहा हूं, टीचर का एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा, तुम अपने बच्चों को सिखा पाओगे। सिंबलिज्म आ गया, तो सिंबलिज्म आते नाम बताओ क्या आ गया आपका? विलियम हॉमन हंट आ गया, डर ही नहीं। अब इसका एक क्रिएशन बन गया, बताओ कौन सा? द लाइट ऑफ द वर्ड। ये पेंटिंग है, ये यहां पर क्लोज डोर है, इसमें एक दरवाजा क्या किया हुआ बताओ आपका? बंद किया हुआ। तो बंद दरवाजा किसका प्रतिनिधित्व करता? बंद दरवाजा किसका प्रतीक वहां पर है? पहले तुम अंदाजा लगा लो एक बार। ठीक है, जैसे बहुत बार अपन कहते हैं ना, आराम से तुम बता सकते हो, बंद दरवाजा, पहला और तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, कोई दूसरे के पक्ष में आ जाओ। हाँ, एक बच्चा दूसरा है ना, हाँ कहते तो ऐसे भी कहां दिक्कत आ रही है? पहला,
अब बोलो देखें, इसमें जो क्लोज डोर है, सिंपली हमें पेंटिंग का नहीं पता ना तो भी अपन कर सकते हैं। क्लोज डोर का मतलब बताओ क्या, मेरे पास में क्या बोलो आपका एक मौका है और मौके को मैं भुना नहीं पा रहा हूं, मौके का फायदा नहीं उठा पा रहा हूं, तो मौके या अवसर को मैं क्या कहूंगा आपका वहां पर, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी को मैंने क्या कर दिया, भुनाया है या छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, बहुत बार होता है ना आपका कि हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं ना, हमारा जब मेहनत चालू होती है ना प्राप्त करने की, तब हम वहां क्या कर लेते हैं, हार मान लेते हैं। तुम एक चीज ये बताओ, तुम मान लो किसी टीचर के पास पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते तुम्हें कितने महीने हो गए बताओ आपका, 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद में तुम्हें ये लगा, क्या लगा वहां पर आपका, कि मैं सिलेक्शन नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। ठीक है, अब तुम यहां से वापस लौट रहे हो। ठीक है, अब गौर करो, वापस अपनी लाइफ में आते आते तुम्हें फिर से कितने महीने लग जाएंगे, 6 लग जाएंगे। ठीक है, अब तुम रिवर्स में 6 महीने दे रहे हो, इतना ही 6, इस पर तुम गौर करो, प्लस करके आपका इधर भी 12 होते हैं और इधर भी कितने होते हैं बताओ आपका, 12 ही होते हैं। जब हम आधी दूरी तय कर चुके होते हैं, उसके बाद में डर होता है इस चीज का, कौन सा, कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा डर मैं करूंगा या नहीं करूंगा, इसका मतलब तुम पहुंचे हो या बीच रास्ते में हो, और जैसे इसको पार कर गए ना, उसके बाद में पलड़ा तुम्हारे पक्ष में आना स्टार्ट हो जाता है। शुरू में जब तुम्हारे 150 सवाल आ रहे हैं और तुम 60-70 सवाल कर पा रहे हो ना, तो तुम यहां हो। और जिस वक्त तुम 90-95-100 पे आने लग गए ना, तुम 7, 8, 9 इस तरीके से आगे बढ़ गए, फिर तुम्हें लगेगा हाँ मैं कर पाऊंगा, और वापस लौटे, इसका मतलब हार तो तुम्हारी वैसे निश्चित है, तो तुम पीछे की तरफ क्यों जा रहे हो। ठीक है, सीधा सीधा ये मान लो यार, बारिश आई आज, बारिश आके तुम्हारा जो कमरा है, तुम्हारा कमरा कलाम से कितने किलोमीटर बताओ आपका, 5 किलोमीटर है। ठीक है, अब तुम कितनी दूरी तय कर चुके हो, 2.5 किलोमीटर की। ठीक है, अब तुम्हें कमरे में जाने में भी 2.5 किलोमीटर, बारिश में भीगने में, और कलाम आने में भी 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो बताओ अच्छा कौन सा, वापिस कमरा जाना है, इधर आना, इधर आना। अब लेकिन उस वक्त हमारी सोच काम नहीं करती है, कौन सी काम नहीं करती है, भीग गए यार, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बच्चे आए कि नहीं आए, चलो क्या करते हैं बताओ आपका, वहां पर वापस कमरे पे चलते हैं। ठीक है, ये एक पॉजिटिविटी का थॉट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, चीजों को रिडेम्प्ट कर देते हैं। रिडेम्प्ट का मतलब छोड़ देते हैं, मेहनत करना नहीं जानते। तो सिंपल सा फैक्टर था बेटा, जिनका ये गलत हो रहा, नहीं होना चाहिए था। सिन एंड डार्कनेस अलग चीज है, अपराध और अंधेरा। पैसेज ऑफ टाइम मतलब समय की जो यात्रा है, यहाँ पैसेज का मतलब जर्नी है, यात्रा से लिया जाएगा। फिर कौन सा है, द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, मृत्यु क्या होती है, अपरिहार्य है, अति आवश्यक है। मौत सबको आनी है, तो जितना जी लो उतना ही कम है, दोबारा जिंदगी मिलनी नहीं है आपकी। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर लो, कौन सा, 4D वाला। Which pre-Raphaelite artist was known for his association with the Neo-Gothic? ये कहीं ना कहीं बात हुई है मेरी। ठीक है, बताओ अपने रफलाइट एरा में गोथिक लिटरेचर है या नहीं है, पुराने वाला गोथिक या नियो गोथिक, नियो गोथिक है। ठीक है, जिसका रिवाइवल हुआ है, तो इसमें चीजों का क्या हो रहा, आर्ट का चीजों का रिवाइवल ही तो है प्री रेफलाइट में। भाई आपने दफन किया है या पुनर्जीवन दिया है, पुनर्जीवन दिया है। और आपने चित्रण किया है किसका वहां पर बताओ, देखे हैं जो स्टैंड ग्लास, बताओ स्टैंड ग्लास प्री रेफलाइट में है या नहीं है ना, कल बात हुई थी। स्टैंड ग्लास भी हैं, फ्लास भी हैं, कलर्स भी हैं, आपका फ्लावर केवल लिली है या रोज है, रोज भी हो सकता है, ऐसी कोई बात वहां पर आपकी हुई है। बताओ देखिए, नियोगोथिक के नाम से इसमें कौन जाना जाता है, बताओ देखिए, इसमें मैंने क्या बोला, बोलो इसमें अपने पास मेनली जो सिंबलिज्म, सिंबलिज्म तो किसका है, विलियम हॉमन हंट का है ना। आप गौर करो, इसमें विलियम हॉमन हंट दिया हुआ है, लेकिन अब गड़बड़ क्या रही बताओ आपका इसमें, क्योंकि अपने पास में एक चीज इसमें डाली हुई है, कौन सा बताओ, स्टैंड ग्लास वाला। ठीक है, मेनली धब्बेदार जो कांच है उनके बारे में जो लिखने वाला बंदा है या उनके बारे में पेंट करने वाला बंदा है, बताओ वो कौन रहेगा आपका, एडवर्ड बर्न जोन्स वाला रहेगा। ठीक है, ये जो पार्ट है ना डेंटे गैब्रियल रोजेटी वाला, वो तो बिल्कुल अलग रह गया शुरुआत वाले पार्ट के अंदर। ये पूर्णतया क्या है बताओ आपका, सिंबलिज्म में आ गया। ठीक है, जॉन एवरेट मिलेस किस पे चला गया, स्पिरिचुअल और रिलीजियस पे चला गया, उनके साथ में जुड़ता चला गया। अगले पार्ट पे आओगे, क्वेश्चन नंबर आपका 41, व्हाट टर्म इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब to the meticulous attention to detail and realism in pre-Raphaelite पेंटिंग्स। देखो तुम्हारा एक क्वेश्चन पूछा हुआ प्री रेफलाइट में तुम्हारी टेस्ट सीरीज के अंदर, बताओ प्री रेफलाइट में वहां पर यथार्थवाद है या नहीं है ना, रियलिज्म। ठीक है, क्या उसमें बताओ चतुराई पूर्ण आपका ध्यान दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, होता है ना आपका वहां पर। ठीक है, ये क्वेश्चन वहां पर आपके बने हुए, आपके टेस्ट सीरीज में इस पर आधारित एक सवाल वहां पर करवाया था मैंने आपको। ठीक है, अब ये बताओ यहां इसके बारे में क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं ये चीज आई है और मैंने इस पर डिस्कशन भी खूब सारा किया है। ठीक है, आराम से सोच लो। ठीक है, और ये नहीं कह सकते कि सर ये वर्ड बताया हुआ नहीं है, मेरे पिछली क्लासेस में तुम जाकर पढ़ोगे तो ये वर्ड दिया हुआ है। मेनली क्या बताओ आपका, बरार। जैसे वो ग्रेड 1 का पहला पेपर अगर सोल्व करवाया लोगों ने, तो मैंने तो नहीं देखा, तो मेरे कहने से बच्चा एक काम करना, जो तुम्हारा एंटोनिम पूछा हुआ कौन सा, obtuse, उसको तुम जितने वीडियोस में जो लोग पढ़ा रहे हैं ना,
उनको एक बार चेक करना। अब ये मुंह मियां मिट्ठू बनने वाला है, उनकी आलोचना करना, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन मेन बात ये गौर करना, उस वर्ड का तुम उच्चारण देखना, लगभग ऑब्ट्यूज, 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 ठीक है, ऐसे अलग अलग उच्चारण करते हुए तुम्हें लोग मिलेंगे, ठीक है, तुम पक्का देख लेना वहां पर, ठीक है, लोगों ने करवा दी है वहां पर आपका। तो अगर ऐसा होता है इसका मतलब भाई साहब उनका इंग्लिश से रिलेशन नहीं रहा है, ठीक है, ये तो तुम आज भी करवा सकते हो। मैंने तुम्हें ये मान लो 10-15 सवाल पढ़ा दिए, अब इन्हीं को कहूं घंटे भर बाद में तुम पढ़ाओ, आराम से बता दोगे यार। क्वेश्चन पढ़ना, उसका आंसर बोलना, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना, क्योंकि तुमने पढ़ लिया, तो ये टीचिंग तो कोई भी कर ही देगा, तुम बच्चे ही कर दोगे यार, कोई बड़ी चीज भेजा बात नहीं, क्योंकि तुम्हें टीचर वहां पर बनना ही बनना। तो ये बताओ क्या है, बरूक है या बराक? जब तक नहीं पढ़ाया तुम्हें तब तक क्या बोलूंगा, बरूक बोलूंगा, बैरूक बोलूंगा। जब तुम्हें पढ़ा दिया उसके बाद हमारा क्लियर प्रोनाउंसिएशन वहां पर आना चाहिए। कौन सा बताओ, देखिए आपका बराक वाला, ठीक है। अब ये एक वर्ड सीख लेना, कौन सा, मेटिकुलस, बड़ी सूक्ष्मता के साथ। मैंने कल ही लिखवाया होगा सटल, सटल का मतलब गहराई के साथ में, सूक्ष्मता के साथ में जो आपका पर्यवेक्षण आता है वो किस में जाता है, मेटिकुलस अटेंशन में जाता है। तो अब अंदाजा लगा लो थोड़ा सा तुम वहां पर कि कौन सा पार्ट इसमें होना चाहिए। इसको निकालोगे कैसे, बताओ, यहां वाले पार्ट में गौर करना। इसमें अगला पार्ट क्या बोल रहा है बताओ आपका, मेटिकुलस, मतलब बारीकी चेक करना। मैंने कहा ना कि आप किसी का चेहरा मत देखो, नाक, होठ, कान, आंखें मत देखो, ठीक है। मैंने हमेशा कहा है कि उसका बैक या फिर उसके पैर, उन पर आपका गौर होना चाहिए, हमेशा की खास बात होती है आपकी, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा सूटेड वुटेड जो इंसान होते हैं ना, उनका वहां पर कोट पैंट ज्यादा महंगा होता है बजाय जूतों के, ठीक है। जबकि सबसे ज्यादा शरीर का वजन कौन उठा रहा है बताओ, तुम्हारे शूज उठा रहे हैं, ठीक है। तो महंगा क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट या शूज, शूज होने चाहिए। महंगे का मतलब क्वालिटी में, ठीक है। अब तुमने ऊपर पहना है 5-6-7 हजार का, जूते हैं तुम्हारे 500 के, औकात पे आ गए ना वहां पर, ठीक है बात। क्योंकि पैर तुम अगर 24 घंटे लगातार तुम चलो, काम करो, ठीक है, और पैरों में स्मेल नहीं आए, ठीक है, पैर परेशान नहीं करे, और भी अगर खंगालना हो ना तो कई जूते महंगे ले लेंगे आपका, ठीक है भाई, एडिडास के हैं, रिबॉक के हैं, आपका वहां लखानी के हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग, क्यों, ठीक। लेकिन अंदर जुराबें 10 रुपए वाली, 15 रुपए वाली, बात समझ में आई आपकी, ठीक है। तो बताओ जूतों के साथ में कॉम्बिनेशन, गौर करना इस चीज को, उसके साथ बनता है क्या, नहीं, जुराब कैसी, एड़ी से फटी हुई, अंगुली निकली हुई, ठीक है, और भरपूर स्मेल ले लो आप, बेहोश करने वाली, ठीक है। यहां से पता चलता कि बाहर आपने साहब यहां कोई भी पहन लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ग्राउंड कैसा है, ये पूरा का पूरा कंगूरा है, नीचे क्या है, नींव है, नींव 2.5 बाई 2.5 की होनी चाहिए, फिर 4 इंच की दीवार भी छत बना देगी साहब आपका, ठीक है। अब ये जो बना हुआ है ना सारा लेंटन पे जा रहा है, अब ये लेंटन ही तो मजबूत है ना, ये इसकी नींव है, ये तो कुछ खास है ही नहीं। कभी लेंटन में तरेड़ नहीं आती है, तरेड़ इसी में आती है आपकी, बात समझ गए आपका, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि बेटा किसी को पहचानना हो तो उसका मेटिकुलस रीजन है ना, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट शर्टिंग एंड शूटिंग, ये नहीं है आपका, ठीक है, बल्कि वहां पर बैक है, या फिर एक चीज ये ध्यान रखना, फ्रंट बिगड़ा हुआ चलेगा, बैक बिगड़ा हुआ नहीं हो रहा। जिसका बैक बिगड़ गया ना, ये मान के चलिए उसमें कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, सारा खत्म है, सर्वनाश हो गया आपका वहां पर, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, अरे क्या बात है, 23 बाल खुल के हंसा है आज, है ना। चलो यहां पर आओ, बताओ ये अटेंशन कैसा, नॉर्मल है या बारीक वाला है, बारीक वाला है, ठीक है। और फिर बताओ यहां पर कैसा है, रियलिटी है, लाइफ की रियलिटी। बताओ ये किससे जुड़ेगा आपका, बोलो देखें, किस चीज में आना चाहिए आपका, नेचर में आना चाहिए। ये जो बरूक वाला है कैसा बताओ आपका, आर्किटेक्चर वाला ही है, ठीक है, आर्किटेक्चरल आ गया आपका, वहां पर अलग आर्ट भी हो सकती है आपका, ठीक है। इंप्रेशन, किसी दूसरे पर प्रभाव डालना जो दिखावटी होगा, इंप्रेशन डालोगे। अगर मैं किसी पर इंप्रेशन डालना चाह रहा हूं तो मेरा रियल नेचर है या फेक, अभी जो मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूं बताओ ये क्या है आपका, रियल है। कभी कभी मुझे 5 मिनट के वीडियोस रिकॉर्ड करने पड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे बिग अपडेट वाला, ठीक है। बताओ वो क्या कर रहा हूं मैं, आपका नेचुरलिज्म पे हूं या फिर इंप्रेशनिज्म पे हूं, और वो अच्छा नहीं है, वो कतई अच्छा नहीं, उसमें हम भी कंफर्टेबल नहीं होते, मशीन की तरह होते हैं। आपका सिंबलिज्म, विलियम हॉमन हंट वाला अलग आ गया, स्टैंड ग्लास वाला बेटा कौन सा आ गया बताओ आपका, कौन, एडवर्ड बर्न जोन्स। अब देखो चीजें जुड़ती जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 पे आ जाओ। द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, बार बार नाम आ रहा है ना, वॉज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू द परसीव्ड डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ आर्ट ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल पीरियड। इन्होंने ये कहा, ऐसा कोई मुझे ऐतिहासिक काल दे दो आपका, ठीक है, जिस ऐतिहासिक काल विशेष की गुणवत्ता के अंदर हुआ क्या बताओ, देखें आपका वहां पर वो जो प्रतिक्रियात्मक अवस्था है ना, कौन सी, कि आपका पतन हो रहा है, किसका पतन हो रहा है बताओ आपका,
आर्ट का पतन, कला का पतन हो रहा है, तो कौन से काल के अंदर सबसे ज्यादा आपकी आर्ट का गिरावट देखी गई? कौन से काल में सबसे ज्यादा? अंदाजा लग जाएगा। बताओ। देखें इसमें अपने पास में ये चीजें, ये जो रिनाइसेंस है, रिनाइसेंस में अपन रफेल वाली ये बात करते हैं, तो इसने आर्ट को गिराया है या संभाला है? वो एक अलग चीज है कि पेंटिंग अच्छी नहीं बना पाया, वो एक अलग बात वहां पर कही जा सकती है। लेकिन ये बताओ बरूक वाले में आर्ट है या नहीं है? इसमें भी ठीक है। फिर बताओ इनलाइटमेंट, इसके अंदर पुनः जागृति हुई है, तो जो आर्ट गिरी हुई है फिर उसका अवेकनिंग है, रीअवेकनिंग, रीअवेकनिंग। तो ये जो तीनों फैक्टर है ना आपके, ये आर्ट के खिलाफ हैं या फिर पक्ष में हैं? पक्ष में। आर्ट के खिलाफ केवल एक चीज जाएगी, कौन सा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रिवोल्यूशन या रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन। एक बार फिर बोलो, रेवोल्यूशन। ठीक है, इसका साइड में लिख लेना, जब फोनेटिक करवाऊं तो मुझसे जरूर करवाना। क्वेश्चन नंबर 14 फ्री वाला देखना। इन द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड व्हाट डिड द टर्म प्री रेफलाइट सिग्निफाई? आसान सा सवाल है। इन देयर रिजेक्शन ऑफ एकेडमिक ट्रेडिशंस। बताओ यहां पर इन्होंने ये कहा कि जो आपकी परंपराएं, परंपराएं कौन सी बताओ? अकादमिक। खाली किताबों तक आदमी सीमित रहना नहीं चाहिए, करिकुलर होना चाहिए कि को करिकुलर भी, सह शैक्षिक भी गतिविधियां आनी चाहिए। ये जो आर्ट है, आर्ट करिकुलर में आता है या को करिकुलर में? को करिकुलर में आता है। तो यहां पर रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन का मतलब आपका ठुकराना हुआ। ठीक है, और ये जो ठुकराना है ना, ये ठुकराना किस चीज के लिए आ रहा है? बताओ। देखिए प्री रेफलाइट की शुरुआत के लिए आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि प्री रेफलाइट में क्या किया गया। मैं चारों पढ़ देता हूं फिर आराम से बताना। ए प्रीफरेंस फॉर रिनाइसेंस आर्ट, इन्होंने ये कहा कि पुनर्जागरण काल की जो कला है उसको क्या करेंगे बताओ? आपका प्रीफर करेंगे। ठीक है, हाँ हाथों को चलने दो बेटा आपका। ठीक है, ए डिस्टेंस फॉर रफेल्स इन्फ्लुएंस। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में जो रफेल है, रफेल का जो प्रभाव है उसके प्रति तिरस्कार, घृणा, नफरत, नीचा देखना। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस थीम्स, धार्मिक विषय वस्तु का ठुकराने का काम, या एन इम्ब्रेंस ऑफ बरूक एस्थेटिक्स। यहां पर जो आपका बरूक कला है, इस कला का सौंदर्य शस्त्र है, इसको क्या करना? आलिंगत करना, इसे गले लगाना, इसे एक्सेप्ट करना। तो बताओ प्री रेफलाइट मेनली किससे जुड़ा? ये चीज आपको बतानी है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। बोलो। देखें आपका, आराम से सोच लो। चारों का मैंने हिंदी अर्थ बता दिया, ये तुम्हारा सही आना चाहिए। हैंड अपलिफ्ट करके पूछूंगा भी। बताओ, एक हिंट देता हूं। रफेल है, रफेल को इन्होंने क्या किया था बताओ? एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया? लेकिन रिजेक्ट करने के पीछे उससे नफरत की क्या? अब ये चीज, अब तुम्हें हिंट दे दिया, तुम्हें खुद को सोचना है। बताओ। देखो ये तुम्हारे लिए थोड़ा हिंट है कि कहां कहां सोचना है ना। अब एक चीज बताओ, यहां पर दो कारण बताए मैंने। पहला तो प्री रेफलाइट में केवल रफेल वाला या उससे पहले वाला, उसको रिवाइव करो। ठीक है, और साथ में दूसरी चीज क्या करो? कुछ नेचुरल और न्यू जोड़ो जो रियल होना चाहिए। ये दोनों काम किसके बताओ? आपके प्री रेफलाइट के। ठीक है, अब यहां पर ये बताओ, इन्होंने केवल और केवल आपकी रेनेसांस की जो कला है उसी को प्रीफर किया या न्यू जोड़ा? न्यू जोड़ा। ठीक है, आप ये बताओ, इसमें रिलीजियस की जो विषय वस्तु उनको ठुकराया या अपनाया? अपनाया। ठीक है, अब आप ये बताओ, इसमें मेनली जो प्री रेफलाइट है वो वहां पर बरूक एस्थेटिक्स से इस तक जुड़ा है या बाकी सारी आर्ट को भी लेकर आया है? तो ये पूरा है या एक ही पक्ष है? एक पक्ष। तो एक्चुअल में वहां पर इन्हें एलर्जी किससे? वो सुनना, इन्हें एलर्जी ये नहीं कि रफेल बुरा है। इन्होंने कहा रफेल ने बहुत अच्छा किया, लेकिन रफेल की चीजों में क्या बताओ आपका? कमियां हैं। लेकिन आज आप रफेल का प्रभाव ही सब कुछ मानते हो, जबकि रफेल की चीजों में बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। तो इन्होंने रफेल से नफरत नहीं की है। नफरत किस बात से की? रफेल का प्रभाव पढ़ना। अब जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो ये इंग्लिश तुम किसी और बच्चे को पढ़ाओगे, ठीक है, तो इंग्लिश से तुम्हें नफरत नहीं है। और तुम ये कह दो कि एक बंदा ही इंग्लिश है, इंग्लिश ही वो बंदा है, अगर ऐसा बोला इसका मतलब उसका इन्फ्लुएंस कम है या ज्यादा है? ज्यादा, और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ, मैंने भी कहीं से सीखी होगी, सेल्फ स्टडी से सीखी, ठीक है, तुम वहां किसी से सीख रहे हो, तो इसमें तुम इसकी बपोती नहीं हो साहब। कल को तुम अच्छे टीचर बन जाओ, तुम्हारी स्कूल में जाके तुम्हें बहुत बढ़िया इंग्लिश आती है, पढ़ के चले गए, तो तुम आसपास में धोस जमा दो कि मेरी जितनी इंग्लिश किसी को आती नहीं, तो तुम्हारा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है या नेगेटिव? नेगेटिव। तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम्हारे पहले भी कोई पढ़ाता था और तुम्हारे बाद भी कोई पढ़ाएगा। ठीक है, इसका मतलब इंग्लिश एक माध्यम है जिसको किसी के द्वारा दिया जाता है। तो पेंटिंग केवल रफेल की बपोती नहीं है। ठीक है, ये एक पक्ष है। इंब्रेस करने का मतलब आलिंगन करना। तो यहां गौर करो, इन्होंने बोला है सिग्निफाई, महत्व बताओ। ठीक है, किस चीज में वहां पर कि इन्होंने रिजेक्शन किया? किसका रिजेक्शन किया बताओ? आपका एकेडमिक ट्रेडिशन। तो जो एकेडमिक है, किताबी चीजें, वो तो किसमें है? रफेल में है। ठीक है, ये एकेडमिक है या नेचुरल है? नेचुरल और रियल है। तो ये किसके खिलाफ गए बताओ? आपका रफेल के खिलाफ या रफेल के प्रभाव के खिलाफ?
प्रभाव के खिलाफ। राफेल की पेंटिंग में कमियां थी, इनको उन्होंने दुरुस्त कर दिया, तो यहां पर इसके अंदर पार्ट चौथा नहीं होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव सोच के कृष्ण आपने आंसर दिया होगा। ठीक है, ये पॉजिटिविटी, लेकिन अगलों ने यहां पर ये पूछ लिया ना कौन सा, एकेडमिक ट्रेडिशन का क्या करना, रिजेक्शन करना। तो रिजेक्शन किसके लिए आ रहा बताओ आपका, राफेल के इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस या इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस बोलो क्या है, इन्फ्लुएंस। अगले पार्ट पे आओ, 44 वाला है ना, देखो इसमें 44 वाले क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट डिड द प्री रेफेलाइट्स सीक, सीक का मतलब होता है फाइंड करना, तलाश करना। ठीक है, और एक चीज और सीख लो, सीक अपने साथ में क्या ले सकता बताओ, टू ले सकता प्रपोजिशन में, अचीव थ्रू देयर रिजेक्शन ऑफ एकेडमिक कन्वेंशन इन आर्ट। देखो अब क्वेश्चन जुड़े हुए आपस में, बताओ एकेडमिक क्या हो रहा है, बोलो आपका रिजेक्शन हो रहा है, और रिजेक्शन किसका हो रहा है, आर्ट में उन कन्वेंशंस का, कन्वेंशंस कौन सी हैं, ट्रेडिशंस, परंपराएं। बताओ किसका रिजेक्शन हुआ था, बोलो आपका वहां पर राफेल का हुआ था ना। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, इन्होंने किया क्या, जब रिजेक्शन कर दिया राफेल की आर्ट का, उसमें सुधार कर दिया, तो उस वक्त उन्होंने नीचे कौन सा काम किया, पहला ग्रेटर रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, ज्यादा से ज्यादा धार्मिक जो परंपरावादिता है उसको काम में लेने लगे, या रिटर्न वापिस आए, कहां पर आए, प्राचीन सौंदर्य शास्त्र की तरफ आए, या फिर इन्होंने सीधा और प्रत्यक्ष साथ में सिंसियर एक्सप्रेशन यानी सच्ची अभिव्यक्ति दी। ठीक है, जो रियल भाव है वही दिखाए, झूठा भाव नहीं दिखाया। ऐसे भाव नहीं कि आपने ब्लेड से काट लिया, तेरे बिना मर जाऊंगा मर जाऊंगी, ठीक है, खून से लेटर लिख दिया। ठीक है, ये रियल इमोशन है या फेक इमोशन है। ठीक है, आप ये बताओ जो तुम्हें धोखा दे रहा है वो खून से कुछ लिखने से भी क्या नहीं होगा बताओ, तुम्हारा नहीं होगा, और जो तुम्हारे साथ है वो बिना खून के ही तुम्हारे साथ। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये मैंने कुछ दिनों पहले देखा है, एक स्टेटस पे कोई वहां पर महिला की स्टेटस उसने लगा रखी, नाम नहीं बोल सकता आपका, सम्मानित हैं। ठीक है, यहां से काट रखा है सैड, ठीक है, यहां से आंसू गिरते हुए दिखा रखा, तो आपने व्हाट्सएप की डीपी को दो स्प्लिट एरिया में डाल रखा है। ऐसा एक तरफ से आपने क्या कर रखा है, वहां पर आपका यहां ब्लेड मारी हुई है, ठीक है, नाम से, और यहां पर आपका आंख से, दोनों ही तस्वीर खुद की हैं आपका। इस तरीके से क्या शो करना चाह रही कि मैं तेरे बिना अधूरी हूं। ठीक है, तो या तो बहन उसके पास जाए या उसे अपने पास बुलाए या फिर उसको छोड़ नया ढूंढ। ठीक है, लेकिन कम से कम ये जो फेक नेचर है ये होना नहीं चाहिए, इससे इससे कुछ चीज जुड़ती नहीं है भाई। ठीक है, ये किसमें था, राफेल में था, ये किसमें नहीं है, प्री राफेलाइट में नहीं है। फिर अगला द ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन का मतलब वैभवीकरण। ठीक है, और किसका वहां पर बताओ, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब जो राजा महाराजा शाही परिवार वाले होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में सोचो फिर मुझे आंसर दो, बताओ। इसलिए तो नहीं दे रहे हो, सबसे बड़ा ऑप्शन है, ये भी सिखाया जाता है। मैं टीचर का नाम नहीं लूंगा, कोई यूट्यूब पे है वो कहता है सबसे बड़ा ऑप्शन है वो तुम्हारा आंसर है, वो तुक्के मारना सिखाता है। बताओ देखिए, लगभग का ही तीसरा दिया है। अब सुन लो, इसमें ये चीज रिजेक्शन में आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं बताओ, आपका आर्टिफिशियल के लिए। तो आर्टिफिशियल को तुम उल्टा लेकर चलो, बताओ किसके लिए आ जाएगा वहां पर, रियल के लिए आ जाएगा। और रियल वाले पार्ट के अंदर चीजें हैं, उन्हें अपन क्या नाम दे सकते हैं बताओ, सिंसियर। सिंसियर का मीनिंग कोई बताएगा मुझे, बच्चा बच्ची आप में से कोई भी भाई बहन, सिंसियर, बड़े सिंसियर बच्चे हो ना तुम, हिंदी में बताओ, अंग्रेजों इंसल्ट मत करवा देना ऑनलाइन पे। हाँ है ना, गड़बड़ है ना। अब देखो इसमें जो क्या होता है, ऑनेस्ट, ईमानदार होता है। ठीक है, प्लस में बताओ क्या होता है आपका, रियल होता है। ठीक है, बात समझ में आई ना, ऑनेस्ट प्लस रियल। सिंसियर का मतलब होशियार नहीं होता है, सिंसियर का मतलब वक्त का पाबंद नहीं होता है, सिंसियर का मतलब वहां पर इज्जत देने वाला नहीं होता, आज्ञाकारी। सिंसियर का मतलब होता है जो मन से ईमानदार हो, जैसा है वैसा है, अंदर और बाहर कोई चेंज नहीं है, जिस पर मुखोटा नहीं है। बताओ वो क्या है, बोलो आपका वहां पर सिंसियर। कहते हैं ना ये क्लास बहुत सिंसियर है, ठीक है, ये बच्चे बहुत सिंसियर हैं, तो तुम्हारा मीनिंग अलग होता है, इसका मतलब ये बड़े आज्ञाकारी हैं। ठीक है, या फिर क्या बड़े होशियार हैं, जहां तुम गलत तरीके से यूज कर रहे होते हो। इसमें दो एट्रीब्यूट वहां पर निकल कर आते हैं, तो ये किसको शो करेगा, रियल को। और रियल चीजों को इनडायरेक्ट बताएगा या डायरेक्ट बताएगा, डायरेक्ट, कुछ छिपाएगा नहीं। तो ये चीज किसमें चली जाएगी बताओ, आपका वहां पर प्री रेफेलाइट। बाकी को काट के बताओ, बताओ इसमें परंपरावादिता है उसको ज्यादा महत्व दिया है, कुछ नया जोड़ा, नया जोड़ा। ठीक है, फिर अगली चीज बताओ, इन्होंने सीधा का सीधा सारा पुरानी कला पे अपने आप को रिटर्न किया या नया ऐड करते गए, रिफॉर्म करते गए। ठीक है, फिर बताओ इन्होंने राजशाही तंत्र है उसका वैभव गान किया या नीचा दिखाया। इन्होंने कहा राजाओं में कमियां होती हैं, ठीक है, उन कमियों के सबके सामने वहां पर रख दिया। ये जो चीजें ना आपकी हरम वाली रही, ये इन्होंने पेंट करना स्टार्ट कर दिया कि राजा है कितनी लड़कियों के साथ में क्या करता है, वे विचार करता। बड़े बड़े महान राजा हुए हैं। ठीक है, अब जैसे अकबर है, अकबर का कितना बड़ा
हरम था। अकबर को पर क्या कहते हैं आपका, बहुत शानदार राजा कहते हैं, लेकिन कमी भी है, ठीक है। अगर आपके हरम में इतनी लड़कियां हैं, आपकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं, ठीक है, तो बताओ वहां पर वो महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार है या बुरा व्यवहार है? बुरा व्यवहार। आपने गहने दे दिए, कपड़े दे दिए, आपने महल दे दिया, अच्छा स्टैंडर्ड दे दिया, लेकिन उसकी आजादी तो पूछो, ठीक है। वो उस मर्द पे ये भरोसा ही नहीं कर सकती है मेरा है या नहीं है। कई बार तो ये होता था कि हरम के अंदर जो लड़कियां रहती हैं, जो उनकी रानी कहलाती, दासी की बात नहीं कह रहा हूं, कई बार रानियों की बात बता रहा हूं, रानी अपने राजा से 15-15 दिन तक बेडरूम में मिल नहीं सकती थी भाई साहब, ठीक है। नंबर लगते थे टोकन वाइज। तो आप बताओ यहां वाले पार्ट में ये कौन सा है बोलो आपका, अच्छा स्तर है या गिरा हुआ स्तर है? ये गिरा हुआ। वहां महिला का क्या होता है, सम्मान या अपमान? अपमान होता है, ठीक है। तो यहां इस एरिस्टोक्रेसी का उन्होंने ग्लोरिफिकेशन नहीं किया, क्या किया बताओ, इसे नीचे लाया, ठीक है। रियलिटी में वहां पर शो कर दिया। एक बार बोल दो, बताओ क्या है? ए मोर डायरेक्ट एंड सिंसियर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। अब तुम एक चीज बताओ, मैंने एंड से जोड़ा है और कंपैरेटिव है मेरे पास में, कौन सा? मोर डायरेक्ट एंड मोर सिंसियर होना चाहिए या फिर एक ही जगह मोर आना चाहिए? एक ही जगह आना। सिंसियर का तो बेटा सिंसियर, सिंसियरर, सिंसियरेस्ट, है ना। और सिंसियर, मोर सिंसियर और मोस्ट सिंसियर, दोनों तरीकों से बनाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में एंड में हम चीजें क्या ले सकते हैं बताओ? कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए वहां पर इसका सिंसियरर नहीं किया गया। क्या किया गया बताओ आपका? वहां पर मोर कॉमन छोड़ दिया, मोर सिंसियर पढ़ा जाएगा। दोनों जगह नहीं आएगा, केवल एक जगह आएगा। अगले सवाल पे चलो। ये जो चीजें मैं खोलकर बताता हूं ना, इसे कोई व्यक्तिगत तौर पर मत जोड़ा करो, बार बार कहता हूं आपका, ये सच्चाई है पुराने शासन की, और आज भी तुम देखते हो कई जगह ऐसा देखने को मिलता है। कोई यूट्यूबर बताते हैं दिल्ली मुंबई, मुझे नहीं पता, उसने 2 शादियां 3 शादियां कर रखी हैं, और उसके बाद में धड़ल्ले से कह रहा हुआ आपका, ठीक है, ये भी मेरी वाइफ, ये भी मेरी वाइफ, ठीक है। तो ये जो नेचर है ना, ये नेचर अच्छा है या बुरा है? बुरा है, ठीक है। पुरुष है, पुरुष भी बुरा हो गया, और महिलाओं के साथ में भी नाजायजी हो रही है। आपका कुछ देखने को मिलते हैं ऐसे केसेस अपने को। हु वाज द ऑथर ऑफ द इन्फ्लुएंशियल बुक मॉडर्न पेंटस? लिखवाया मैंने यार, लिखवाया हुआ है, ठीक है। मॉडर्न पेंटस है, एक पेंटिंग भी है और एक बुक भी है, विच हैड ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, ठीक है। तो बताओ किसका प्रभाव इन पर सबसे ज्यादा पड़ा है? अच्छा, एक बार जवाब दे दिया और गोला काला हो गया, फिर हाँ दोबारा दूसरी शीट ले आओ जी, मैं तो दोबारा गोलो कालो कर शूं, ऐसा देगा आरपीसी चांस आपको? नहीं ना। तो बेटा इसमें से एक जवाब दे दो, बताओ जॉन कीट्स कैसा पोइट है? सेंसुअस और नेगेटिव कैपेबिलिटी है कि नहीं आपका, ठीक। विलियम मॉरिस किसके लिए आता है? आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मोमेंट के लिए आता है, ठीक है। अब ये दो चीज में मैथ्यू अर्नोल्ड और जॉन रस्किन में काटा किसी को नहीं मैंने अभी तक, ठीक है। इनमें मैथ्यू अर्नोल्ड की एक बताई हुई मेरी डोवर बीच वाली फ्रेंच चैनल, ठीक है, प्रेमिका का उधर चले जाना आपका, ठीक है, याद आया आपका वहां पर? क्यों? स्कॉलर जिप्सी वाला ऐसा कुछ, ठीक है। जॉन रस्किन कौन है आपका? एक क्रिटिक है बेटा, रस्किन बॉन्ड नहीं है। ये फायदा क्लास में आने का। अब देख याद हो रहा नहीं सर, मुझे तो नोट्स में समझ में नहीं आया, इसलिए समझ में नहीं आता। चलो इसके बारे में हल्का सा बात करते हैं अपन, मॉडर्न पेंटस वाला। बोलो देखें इसमें क्या कहना चाह रहा, बोलो। इसमें एक बुक का नाम है, बुक का नाम बताओ क्या है? मॉडर्न पेंटस। बताओ किसका लिखा हुआ? मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बोला था, बताओ किसका? आपका जॉन रस्किन वाले का है ना। और जो जॉन रस्किन वाला है, ये मुझे जो 4-5 बातें आपको याद करवानी थी, बोल दो। कब है लिखना स्टार्ट? 42। पब्लिश कब हो गया? 43 में। कौन से एरिया में बताओ आपका? वहां पर स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कितनी वॉल्यूम्स के अंदर बताओ आपका? 5 वॉल्यूम्स में। और किस एज पे बताओ आपका? 24 वर्ष की आयु में। इतना याद रख लो, फिर गलत वहां पर नहीं होगा, ठीक है। ये फिर कह रहा हूं, ड्यूरिंग द ब्रदरहुड है या फिर ब्रदरहुड से पहले है? ब्रदरहुड से पहले, ये चीज बता देगी, क्योंकि ब्रदरहुड कब आया? 1848 में आया। अगले सवाल पे आना। 46 में, इन प्री रेफलाइट आर्ट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिटेल्ड अटेंशन ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स सच एज फ्लावर्स, एनिमल्स एंड लैंडस्केप्स? आया था ना। बताओ केवल लिली का फूल काम में लिया या तरह तरह के जानवरों की बात भी हुई है, ठीक है। कुत्ता बिल्ली, अब तो समझ में आ गया मैं को बोलता रहता हूं आपका। फिर बताओ क्या है? लैंडस्केप्स, प्राकृतिक दृश्य, मतलब क्या आ गया? नेचर आ गया, ठीक है। बताओ इन एलिमेंट्स को काम में लिया कि नहीं लिया ना। आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? अब तुम्हारा सवाल गलत नहीं होना साहब, प्री रेफलाइट की डेफिनेशन का गलत नहीं होगा। तो बताओ यहां वाले पार्ट में उन्होंने इन चीजों को किसके माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है? बताओ कौन सा? रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। क्या इसमें सिंबलिज्म नहीं हो सकता क्या भाई? फ्लावर्स एनिमल्स का इन्होंने सिंबल काम में लिया हो, उसमें काटोगे कैसे काटोगे बताओ आपका? एलेजरी, एलेगरी, क्या पढ़ते हैं इसे? एलेगरी, है ना। तो कम से कम ये बता दूं, है ना, ये वाला पार्ट कौन सा? ये वाला पार्ट, ठीक है। एलेजोरी, अल्जोर्जिया, ऐसा ना,
क्यों? ईरान की तरफ चले गए, हमास की तरफ आपका, ठीक है, लड़ाई चल रही है वहां पर आपका। और पूरा का पूरा जो ट्रंप भाई साहब कह रहे थे कि मैंने भारत और पाकिस्तान में शांति करवा दी, मुझे नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा यार, खुद अशांति क्यों फैला रहे हो वहां पर? तो नेतागिरी तो साहब ऐसी होती है, ठीक है, मौका मिला और चौका मार के निकल जाते हैं आपका। यहां दोनों ऑप्शन अपने बन सकते हैं, ये चीज कट जाएंगी। देखो कौन कौन सी कट जाएगी? रिजेक्शन ऑफ नेचर वाला, ठीक है, प्रकृति को उन्होंने रिजेक्ट कभी किया ही नहीं। एकेडमिक ट्रेडिशन है, एकेडमिक ट्रेडिशन किसके पक्ष में बताओ? आपका रफेल के, इनके पक्ष में नहीं है ना। अब दो चीजें तुम्हारे पास में अलग आ गई, बताओ कौन कौन सा? सिंबलिज्म यहां देखने को मिलता है, रियलिज्म यहां देखने को मिलता है, नेचुरलिज्म देखने को मिलता है। सिंबलिज्म के नजदीक बताओ कौन है आपका? एलेगरी, इसका सिनोनिम है खाली रिफ्रेन को छोड़कर वहां पर। अब अगला कह रहा है प्री रेफेलाइट आर्ट के अंदर कौन सा महत्व है जो आपको चीजों का डिटेल्ड अटेंशन देगा? डिटेल्ड का मतलब क्या हुआ आपका? छोटा अटेंशन दे रहा है या पूरा एक्सप्लेन करेगा? एक्सप्लेन करेगा। तो मुझे रियलिटी और नेचर को एक्सप्लेन करना पड़ता है या सिंबल को एक्सप्लेन करना पड़ता है? बताओ अब एक्सप्लेन किसको करना पड़ेगा? सिंपल सेंटेंस को या सटायर वाले को? मैंने कहा कि नमन इज ए बॉय, अब बताओ इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा या फिर जो मैंने कहा मेनी सैटरडेज के लाइव स्कर्ट्स वाला है, किसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बताओ? दूसरे वाले को। उसमें क्या दिया हुआ बताओ? आपका कहीं ना कहीं सिंबलिज्म का पार्ट है। तो इन दोनों में से अगर मुझे लेना पड़े तो पहली वरीयता मैं किसको दूंगा? इस वाले को। और फिर बताओ किसको दूंगा? इस वाले को। और तुमने वरीयता किसको ली बताओ? आपका दूसरे वाले की। रीजन तुमने केवल ये पढ़ा, कौन सा? नेचुरल। एक एक वर्ड छोड़ा, बताओ कौन सा? डिटेल्ड। गहराई से जब तुम ध्यान दोगे, ठीक है, नेचर को देखते हो ना, तो तुम्हारा सटल नेचर नहीं रहेगा, ऊपर ऊपर का सरफिशियल नेचर रहेगा। हालांकि जिस भी बच्चे ने ये सवाल भेजा है, ऊपर ऑप्शन में दोनों नहीं मिलने वाले। कितने मिलेंगे आपका? एक ही मिलेंगे। दोनों चीज किस में आती है बताओ? आपका प्री रेफेलाइट में आती है, ठीक है। हाँ जी बोलो। अगर इसमें चेंज होती लैंग्वेज कैसे आती? कि इन प्री रेफेलाइट आर्ट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस नहीं आता, ठीक है, व्हाट इज द बेस टू, ठीक है, नेचुरल एलिमेंट्स, ऐसा सिंपली अभिधा में आता, तब आंसर क्या हो जाता? रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। लेकिन फिर भी अगला पेपर सेटर कभी ऐसी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि दोनों किसके तत्व में बताओ? आपके वहां पर किसके हैं? प्री रेफेलाइट के, ठीक है। तत्व घटक के लिए एक वर्ड आया था ना आपका, कौन सा? कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट के कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट। और एक वर्ड आया था कौन सा? कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन किसके लिए बताओ? आपका अधिहरण के लिए, मतलब चीजों को क्या कर लेना? अपने कब्जे में ले लेना, अपनी जब्ती में ले लेना वहां पर, ठीक है। अगले पार्ट में आ जाओ, यहां पर 47 वाला। अब यहां पर बताएगा पीछे से सवाल है, द टर्म प्री रेफेलाइट इंडिकेट्स ए प्रेफरेंस फॉर आर्ट क्रिएटेड बिफोर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच रेनाइसेंस पेंटर। बहुत आसान, अब इसमें मैं ज्यादा टाइम तुम्हें नहीं दूंगा। बताओ अगला ये कह रहा है कि रेनाइसेंस का एक पेंटर है, ठीक है, उस पेंटर के प्रभाव है, ठीक है, प्रभाव के लिए के पहले या के बाद में, ये तुम्हें पूछना है अपने आप से और फिर मुझे जवाब देना। नाम पढ़ दो। बताओ पहला कौन सा? लियोनार्डो डा विंसी, अपनी भाषा में विंची हो गया। फिर बताओ क्या है? राफेल, अपनी भाषा में राफेल हो गया। फिर बताओ क्या है आपका? मिशेलेंजियो, बोलो इसे क्या है? मिशेलेंजियो। फिर बताओ क्या है आपका? टाइटन नहीं है, बताओ टीटियन। बताओ क्या है? टीटियन, है ना? बोलो क्या है? टाइटियन या टाइटन या टीटियन? अब ऐसे नाम आने चाहिए, यानी तुम्हारी उबासी को भी दूर कर दें आपका। बताओ जानते हो थोड़ा बहुत आपका? हाँ या ना? एक नाम जानते हो, कौन सा? तो मुझे इसकी कृतियों के नाम बता दो, ये तुमसे पूछे जा सकते हैं ग्रेड 2 में। कौन सा बोला? अरे अभी पॉपुलर हुई है कुंभ के मेले में, और एक ही याद है। चलो लिख डालो, फिर इनको बता दूंगा मैं आपका, चाय पीते पीते फिर इनको बताऊंगा ना। अब इस बात को मुझे रिपीट करवा के बताओ। बोलो यहां पर प्री रेफेलाइट है, प्री रेफेलाइट में हमें इंगित करते हुए बताया जाता है उस प्रीफरेंस को, मतलब सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है किसकी बताओ? आपका आर्ट की, जो क्रिएट हो गई, बन गई। कब बन गई बताओ? आपका पहले बन गई। किसके पहले बन गई? प्री रेफेलाइट के पहले बन गई, ठीक है। तो ऐसा कौन सा अपने पास में पेंटर है जो कैसा बताओ? आपका रिनाइसेंस वाला है, ठीक है। तो यहां पर लियोनार्डो दा विंची है, इसकी बात ज्यादा करूंगा या रफेल की? रफेल की। इन्होंने सबसे ज्यादा इसको क्या किया हुआ? आपका प्रभावित किया हुआ है। अब इसमें फिर से इसके क्रिएशन बता दो मुझे, एक दो बताओ, इस वाले के एक दो नाम बता दो, कौन कौन सा? मोनालिसा, द लास्ट सपर, एम्ब्रोइज लैंडस्केप है, ठीक है, या वर्जिन ऑफ द रॉक्स वगैरह है, ठीक है, ऐसा नाम आया ना वहां पर आपका, ठीक, जो अर्नेमी वाला है आपका पार्ट। तो यहां वाले पार्ट के अंदर इसमें ये जो है, इसका इन्फ्लुएंस तो रहा है, ज्यादा रहा है या कम रहा है? कम रहा है। फुल किसका बताओ? आपका रफेल का। ये फिर रिपीट कर रहा हूं, प्री रेफेलाइट ने कभी रफेल की बुराई
नहीं किए, केवल उसकी आर्ट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, नए सिरे से बनाना चालू कर दिया। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, वो करवा दो। बताओ अगला है, व्हाट वाज द की कैरेक्टरिस्टिक, मुख्य चारित्रिक विशेषता बताओ किसकी, बोलो प्री रेफेलाइट की पेंटिंग्स की, दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक आर्ट ऑफ देयर टाइम, जिन्होंने इन्हें एकेडमिक में रखा या एकेडमिक से बाहर निकाल दिया। एकेडमिक किसका, इनका या रफेल का है, रफेल का। एकेडमिक आर्ट से इन्हें बाहर करने वाला पार्ट एक बार पढ़ूंगा फिर तुम बताओगे। यूज ऑफ बोल्ड कलर्स, इन्होंने गहरे रंगों का यूज किया, ठीक है। फिर यहां पर रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस थीम्स, धार्मिक विषय वस्तु हैं इनको इन्होंने ठुकरा दिया। या फिर डिटेल्ड रियलिज्म एंड अटेंशन टू नेचर, इनका डिटेल के साथ में रियलिज्म मतलब सिंबलिज्म और एलेगरी के साथ में, और इनका ध्यान कहां बताओ, आर्टिफिशियल या नेचर पर, नेचर पर। और फिर है इंफेसिस, इनका जोर डालना किस पर बताओ, आपका धार्मिक आइकनोग्राफी, आइकनोग्राफी का मतलब धार्मिक देवी देवता, इनको इन्होंने आधार वहां पर बना दिया। क्वेश्चन फिर से सुन लेना, अगला क्या कह रहा है, मुख्य विशेषता बताओ, की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली हो, ठीक है। कहने को तो अपन यहां पर इसमें से एक से ज्यादा आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन की में कितना बताओ, 2 या 1 ही होगा। एक कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा, तीसरे वाला। अब इसमें हल्का सा लिखो, फिर उसके बाद में इसमें 2 लाइन में डालो, है ना, 4-5 में नहीं जाएगा आपका। आप ये बताओ यहां पर इन्होंने बोल्ड कलर्स को यूज किया या लाइट कलर्स को, लाइट कलर्स को यूज किया, ठीक है। रिलीजियस थीम्स को रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया। क्या इन्होंने खाली रिलीजियस थीम को ही अपनाया या दूसरी थीम भी ली, दूसरी भी ली है ना आपका वहां पर। तो उसमें मोटा फैक्टर बताओ क्या है, रियलिज्म और नेचर का। तो उस क्वेश्चन को कंपेयर कर लो, उसमें 2-2 बन रहे थे, इसमें 2 नहीं बनेंगे, केवल आपका 1 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आओ। द प्री रेफेलाइट सोट, सोट का मतलब बताओ, आवाज निकालना, नारा लगाना। इसे ऐसा पढ़ना बेटा, जब भी तुमने सोट बताया ना तो सोट का मतलब फाउंड आउट, तलाश किया, ढूंढा, पता लगाया आपका, ठीक है। इंस्पिरेशन, प्रेरणा ली इन्होंने फ्रॉम आर्ट क्रिएटेड बिफोर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच इटालियन पेंटर, ये लो, ठीक है। बताओ यहां पर एक चीज बार बार आ रही है आपकी, हाँ अब गौर करो, हाँ यहां से एक चीज तुम्हें कंफ्यूज करने वाली, बताओ कौन सा आपका, इटालियन वाला, ठीक है। को अब ये कहां कहां के थे ये तुम्हें पता होने चाहिए, नीचे वाले 2 नाम तुम्हें पता नहीं होने चाहिए, लेकिन ऊपर वाले नाम पता होने चाहिए, लियोनार्डो का और रफेल का। बताओ रफेल कहां का है, रफेल कहां का है, लियोनार्डो कहां का है। तो दोनों में से इटली वाली चीज आ रही है, तो फिर कहां से निकालूं बताओ, ज्यादा किसको है बताओ, रफेल को है ना, ठीक है। अब ज्यादा के साथ में इनका रेजिडेंस लिखो साहब, चारों का रेजिडेंस लिखो, कौन सा कहां का रहने वाला था महाशय आपका ना, और फिर मुझे बताओगे। बताओ देखें इन दोनों का जन्म कहां कहां हुआ, बताओ इन दोनों का जन्म इटली में ना। अब वो नाम गिनवाओ, बताओ इसके गांव वाला नाम बताओ कौन सा है। अच्छा विंची तो इसका ही है ना खुद का, और ये बताओ कहां पड़ता है आपका, नियर फ्लोरेंस है, ठीक है। और साथ में ये बताओगे नीचे वाला ना, इसका बताओ अटपटा सा, बोलो कौन सा, बोलो आपका रफेल वाला क्या है, अरबिनो, अरबिनो वहां पर कहां है बताओ आपका, माशी, ठीक है। वो कहां पड़ता बताओ आपका, इटली में, ठीक है। इसके पापा का नाम बताओ क्या है आपका, सेंट जियोवानी, वो भी क्या थे आपका, पेंटर थे, कोर्ट में पेंटिंग करने जाया करते थे। वो पेंटिंग किस लिए करते थे, पैसा कमाने के लिए, ठीक है, कि पैसा आ जाए और आराम से अपना गुजारा कर सकूं। तो बताओ इसमें मेनली अगर मैं लेना चाहूं तो लियोनार्डो को लूंगा या फिर आपका रफेल को, बताओ देखें, रफेल को ले लूंगा, ठीक है। अब यहां पर लास्ट का 10 क्वेश्चन से ज्यादा करवाना प्री रेफेलाइट में तुम्हारे थोड़ा सा दिक्कत देता है। बताओ प्री रेफेलाइट का आर्टिस्ट बताओ जिसे उसके इंटरेस्ट के लिए जाना जाता है, नाम आ गए। बताओ एक तो कौन सा बोलो आपका, एलेगोरिकल सिंबलिज्म से जुड़ा हुआ, दूसरा बताओ कौन सा, मिथिकल रिलीजियस नेचर से जुड़ा हुआ, ऑफन ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम क्लासिकल लिटरेचर एंड मिथोलॉजी, ठीक है। जो मिथोलॉजी को भी लिखता है और सिंबलिज्म भी देता है, केवल सिंबलिज्म नहीं देता है आपका, साथ में रिलीजियस नेचर भी देता है, ठीक है। अब बताओ जैसे केवल सिंबलिज्म किसको जानते हैं, विलियम हॉमन को, केवल रिलीजियस किसको जानते हैं, जेंटे गैब्रियल रोसेटी को नहीं, किसको, जॉन एवरेट मिलेइस को, ठीक है। और एडवर्ड बर्न जोन्स किसके लिए बताओ आपका वहां पर, बताओ स्टैंड और नियो गोथिक वाले के लिए, ठीक है। अब ये अलग अलग हुआ ना, और डेंटे गैब्रियल रोसेटी क्या आपका मिक्स वाला है। कोई बच्चा बताएगा इसमें आंसर कौन सा लेना चाहिए, बताओ चौथा लेना चाहिए, क्योंकि सबको मिक्स कर रहा है इसलिए, ठीक है। मतलब तुक्का लगाने के करीब करीब जाने लग गया आपका। एक लाइन डाल दो इसमें आपका, एक बार रिपीट जरूर कर देना मेरे लिए, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में एडवर्ड बर्न जोन्स मेनली किसके लिए बोलो आपका वहां पर, नियो गोथिक और बताओ स्टैंड ग्लास सिंबल के लिए, और जॉन एवरेट मिलेइस किसके लिए है, रिलीजियस और स्पिरिचुअल वाला, ठीक है। फिर बताओ यहां वाले पार्ट में विलियम हॉलमन हंट किसके लिए बताओ आपका वहां पर,
सिंबलिज्म के लिए, और डेंटे गैब्रियल रोसेटी क्या बताओ, सब के लिए। तो अगला ये चाह रहा है कि इसमें सब चीजों का जो मिक्सेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें सबसे बढ़िया कौन है बताओ, देखिए आपका वहां पर डेंटे गैब्रियल रोसेटी। लेकिन एक चीज ये बताओ, इसमें अगला यहां पर ये ना दे तुम्हें, ठीक है, तब बताओ मैं सिंबल में किसके नजदीक चला जाऊंगा, बताओ आपका वहां पर हॉमन हंट के नजदीक चला जाऊंगा, ठीक है। छोटा सा पार्ट था आपका वहां पर। अब इसमें 15 क्वेश्चन लिए, लेकिन टाइम देख लो, अगर वीडियो का तुम टाइम देखोगे घर जाके तो उसमें ज्यादा लगेगा, तो ऑफलाइन वालों को टाइम तो वहां पर ज्यादा लग रहा है। अब तुम्हें अगर मैं ऑफ करूं तो उससे पहले 5 सवालों की हमारी प्रथा पड़ी हुई, वो जवाब तो दे दोगे ना, दे दोगे पक्का। बताओ पहला, प्री रेफेलाइट एरा का टाइम बताओ। 1848 से शुरू हुआ, खत्म होने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। अलग अलग किस्तों में बांटो, 50, 53, 54, 60, बताओ 98, और फिर 1901 वाला, उसके बाद आगे चलता जाएगा। अब इसमें ब्रदरहुड में मुझे 7 में से 3 के नाम गिना दो, बताओ कौन कौन सा, बोलो। डीजी रोसेटी, विलियम हॉमन हंट, और जॉन एवरेट मिलाइस, ठीक। तीसरा क्वेश्चन ये बताओगे, मेरे पास एक बुक आती है कौन सा वहां पर, जिसके अंदर जॉन रस्किन लिखता है, पेंटिंग मिक्स में बनाई गई है, ठीक है, मॉडर्न पेंटस। कब का है बताओ ये बुक? 1842 में चालू किया और छापा 1843 में। कौन से वर्ष में? अपनी उम्र में 24 में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। कितनी वॉल्यूम में है? 5 में। याद तो है यार, है ना? इसका मतलब इतना बोला तो कोई फायदा तो होगा। तो बेटा ये बताओ, वहां पर सटायर है और आयरनी है, इनमें डायरेक्ट कौन है? सटायर। इनडायरेक्ट कौन है बताओ आपका? आयरनी। एलेगरी और ज्यादा इनडायरेक्ट है। एलेगरी छोटे में मिलेगा या बड़े में? बड़े में। एलेगरी में रेफरेन हो भी सकता और नहीं भी। आयरनी में जनरली क्या होता है? रेफरेन। रेफरेन का मीनिंग क्या होता है बताओ? टू स्टॉप वन सेल्फ डूइंग समथिंग। ये क्वेश्चन नहीं था ना, ये जनरल डिस्कशन था। चौथा मुझे यहां पर ही बताओगे, मेरे पास में एक पेंटिंग है ओफिलिया, ठीक है। ओफिलिया कौन से शेक्सपियर के क्रिएशन से उठाया हुआ है? विलियम शेक्सपियर के कौन से क्रिएशन से? कैरेक्टर। अब भूल गए ना, 1-2 दिन पहले वाला मैकबेथ। विलियम शेक्सपियर का कौन सा? मैकबेथ वाला, जिससे क्या है? ओफिलिया। अब ये क्वेश्चन में हटाऊंगा क्योंकि 3 का ही जवाब दिया, 5 का देकर जाना है, ठीक। फिर अगली चीज, हाँ बेटा बोलो। नहीं नहीं, चीटिंग तो नहीं है आपका, चीटिंग नहीं है, आपने नहीं बताया, इसका मतलब मैं क्वेश्चन बढ़ाऊंगा आपका वहां पर। तो मुझे ये बताओ, द लेडी ऑफ शैलेट स्टेच्यू के तौर पर है, लेकिन पोएम किसने लिखी? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा ना आपका वहां पर, ठीक है। फिर ये बता दो कि सिंबलिज्म में माहिर आदमी कौन है बताओ? विलियम हॉमन हंट। इतना ज्यादा हो जाएगा, काफी है, डरा डरा के पढ़ा दिया, बाकी बाद में देखता हूं ना।